बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज की वीडियो बेसिकली एक क्वेश्चन के ऊपर है और वो क्वेश्चन है कि फर्म की क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक स्टूडेंट से। अब फर्म की एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग आर्टिकल की बात हम अलहदा करेंगे एंड बिफोर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक स्टूडेंट से, वो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है, उसकी हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो लिहाजा वीडियो कंप्लीट देखनी है। इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी आर्टिकल ज्वाइन किया है या जो फर्म के अंदर अभी जाना चाह रहे हैं, तो उनको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। इन केस के कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फर्म की एक्सपेक्टेशन क्या होती है एक स्टूडेंट से जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या जब आप आर्टिकल के लिए जाते हैं। तो देखो बेटा, जब हम फर्म में स्टूडेंट्स को रख रहे होते हैं तो हमें कंप्लीट पता होता है कि जो स्टूडेंट आ रहा है उसका लेवल क्या है। मतलब हम कभी स्टूडेंट से कुछ अच्छी हैवी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि जनाब इसकी प्रॉपर ग्रिप होगी या FRSS के ऊपर या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर या कंपनी लॉ के ऊपर। नहीं, हम ये चीज़ बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह है कि क्योंकि कैफ लेवल पर बहुत बेसिक चीज़ें हैं एंड हमें पता है कि ज़्यादातर रट्टा मार के पास किया होता है लोगों ने और वो पेपर के दूसरे दिन आप वैसे ही भूल चुके होते हो। तो लिहाजा वहाँ पर कोई लंबा चौड़ा नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। हाँ, इतना हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको कम से कम आइडिया मौजूद हो कि देखो हम आपको गाइड कर दें। आपको ये पता लग जाना चाहिए कि भाई देखो, मिसाल के तौर पे हम जिस तरह रास्ते में खड़े हैं और किसी से कहते हैं जी वहाँ जाना है, उसका रास्ता क्या है, तो हम कहते हैं, कोई बंदा कहता है जी 32 नंबर बस पढ़ लो पहुँच जाओगे। अब ये हम क्यों कह रहे हैं 32 नंबर? हमें पता है कि शख्स को इतना पता होगा कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके नंबर लगे होते हैं और आपने उसके थ्रू ट्रैवल करना है और आपको पता है कि ये कौन से स्टॉप पे आनी है। तो हम जस्ट इतना बता देते हैं कि ये 32 नंबर बस जो है वहाँ पर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे एक शख्स जो है वो आउट सिटी का आया होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम दूसरे शहरों में जाएं तो वहाँ पे बसेस के नंबर नहीं होते, बल्कि वो इलाकों के नामों से जो है वो बसेस चलती हैं। तो वहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि एड्रेस क्या है, या वहाँ का बंदा आगे पूछे और आप उसे कहोगे जी 32 नंबर बस में जाना है, तो उसको तो नहीं पता कि कौन सी बस यहाँ पे 32 नंबर होती है। क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्या वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वो है क्या चीज़। तो लिहाजा हम सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको कम से कम ये पता हो कि भाई लॉ होता क्या है, मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड होते क्या है, बाकी सारी चीज़ें हमने बेसिकली आपको ही सिखानी होती है। तो आप फर्म चाहती क्या है बेटा? फर्म आपसे 3 चीज़ें चाहती है। मतलब जब हम किसी स्टूडेंट को रख रहे होते हैं तो हम उसके अंदर 3 चीज़ें जो है वो इंश्योर करते हैं कि ये इसके पास अवेलेबल है। नंबर 1 बेटा, फर्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका टाइम। वो किसी भी शख्स के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर जो टाइम लगाती है वो उसका वापस रिटर्न चाहती होती है। वो ये नहीं चाहती कि किसी शख्स के ऊपर वो टाइम लगाए एंड वो थोड़ा सा सीखने के बाद वहाँ से गायब हो जाए, ठीक है। महीना, 2 महीने, 3 महीने आपने काम किया, जब आपको काम आना शुरू हुआ या रजिस्ट्रेशन का टाइम आया, आपको कहीं अच्छी जगह से ऑफर आई और आप वहाँ खिसक लिए। तो लिहाजा फर्म जो है वो सबसे पहले इंश्योर करती है आपकी कमिटमेंट, कि आप बंदा, इसको ज़रूरत कितनी है और ये कमिटेड कितना है, कि क्या कल हमारे साथ ये चल सकता है या नहीं चल सकता। इस वजह से फर्म क्या करती है, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिमांड करती है। हालांकि फर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं होता और उसने रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको वापस कर देने होते हैं। तो सिर्फ आपकी कमिटमेंट इंश्योर करने के लिए आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिमांड किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई पर्पज़ नहीं है, लीगली भी वो बाउंड नहीं है, ना लीगली उनको अलाउ है, वो आपसे ले सकती हैं, आप इनकार कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से ये तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप सबको भी इस चीज़ का आइडिया होगा। मार्केट के अंदर ये क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि फर्म हमसे डिमांड कर रही है, तो वो क्यों कर रही होती है, उसकी वजह ये है। दूसरे नंबर पर बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो फिर टाइम होता है। फर्म के लिए टाइम होता है। अब फर्म का ख़ास तौर पे जो मैनेजर आपका या पार्टनर इंटरव्यू ले रहा होता है, तो जब वो कोई स्टूडेंट रख रहा होता है तो वो स्टूडेंट चाहता है कि ये क्विक पिकर होना चाहिए। मतलब आप उसे जस्ट एक बार एक चीज़ समझाएं एंड उसको वो समझ आ जानी चाहिए, वो बार बार आपसे पूछ के आपका सर ना खाए। मतलब आपको एक चीज़ बताई गई, आपने उससे रिलेटेड चीज़ें समझने की खुद कोशिश करनी है। तो हम ये देख रहे होते हैं कि ये स्टूडेंट खुद क्विक पिकर कितना है, इसकी अपनी सेल्फ अवेयर ये कितना है, अपने आप के बारे में कितना है, इसके अंदर सेल्फ एफिकेसी कितनी है, क्या लेवल है इसका अपने ऊपर एतमाद का या कॉन्फिडेंस का। तो हम जब किसको काम देते हैं तो अब जाहिर बात है छोटे छोटे स्टेप भी वो हमसे आके पूछना शुरू कर देता है। तो ये एक मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता, एक पार्टनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के सिखाए जी इसको यूँ कंट्रोल C करना है, यूँ कंट्रोल V करना है। तो लिहाजा इतना उसको पता होना चाहिए कि अगर एक बार उसको बता दिया गया है तो अगला काम जो है वो खुद परफॉर्म कर ले। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि भैया अपना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है उसके साथ खुद को एक्यूब करें, स्किल्स के साथ एक्यूब करें खुद को। ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप इतना काम फर्म से किसी मैनेजर से नहीं सीखोगे जितना आपको गूगल या यूट्यूब ने सिखा देना। तो लिहाजा बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे कहाँ से और कैसे ढूंढनी है।
मिसाल के तौर पे आपको पार्टनर आके कहता है जी ये फलानी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आप ये नहीं बैठ जाना जनाब जीरो से शुरू होकर सर ये कंपनी क्या होती है, नहीं। आपको पार्टनर ने कहा जी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आप जाएं गूगल पे सर्च करें प्रोसेस क्या है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, छोटी मोटी चीज़ें ढूंढेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। तो दूसरे नंबर पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टाइम ही होता है फर्म का, और वो किस सेंस में चाहिए करी होती है, वो आप कितने क्विक पे करें। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो बेटा होता है चेंज अडॉप्टिव। चेंज जो है वो जाहिर बात है कि आप स्टूडेंट होते हैं, आपने एक बहुत इजी लाइफ गुजारी होती है, सारा सारा दिन विले कमरों में पड़े मंजियाँ तोड़ते रहते हैं आप। इसके अलावा आप टाइम घंटा कॉलेज जाते हैं और समझते हैं कि जी हमारा सारा दिन का काम पूरा हो गया, घर आके बस मोबाइल है, सोशल मीडिया होते हैं। तो 9 to 5 जॉब करने के लिए भैया आपको बहुत इश्यूज़ होते हैं। आपको एक बड़ा अच्छी खासी आपके अंदर लाइफ के अंदर एक चेंज होती है, आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होती है, आपका फर्स्ट एक ऑफिशियल जो है वो एक मोड क्रिएट होता है आपका, जहाँ पे आपने काम करना होता है। तो लिहाजा ये बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। फिर मसला ये होता है कि जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे कल्चर होते हैं, बल्कि एक हब ऑफ कल्चर होता है एक फर्म के अंदर जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होता है, और आप अपना एक कल्चर लेके जा रहे हो। आप हॉस्टल में किस तरह रहते हो, क्या वहाँ पे आप सबऑर्डिनेट की तरह रहते हो, क्या आप वहाँ पे ऑर्डर्स देते हो, आप दोस्तों के दरमियान किस तरह रहते हो, वो आपका एक एस्टैब्लिश्ड कल्चर था। जब आप फर्म में जाते हो तो उसका एक डिफरेंट कल्चर होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है जब हम कोई स्टूडेंट रखते हैं कि जो बच्चा आ रहा है वो इस कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा हमारे, वो अपनी कोई 2.5 इंच की मस्जिद अलहदा से बनाना नहीं शुरू कर देगा। मतलब जो हमारा ऑलरेडी रनिंग कल्चर है वो उसको अडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि जी मुझे 9 to 5 जॉब करनी है। ये नहीं है कि 2 दिन 9 to 5 जॉब की, तीसरे दिन बैठ के रो रहा है सर मेरी कमर में दर्द है और मैं तो नहीं बैठ सकता, मुझे तो छुट्टी दे, नहीं। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, वो ये होती है कि आप चेंज अडॉप्टिव रहें, आपका जो कल्चर है उसका आप उसको अडॉप्ट करें। तो लिहाजा ये मेन फैक्टर होते हैं जो कोई भी फर्म आपसे इंश्योर कराती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कमिटमेंट, इसके अलावा क्विक पिकर, एंड थर्ड चेंज अडॉप्टिव। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आप जब भी कभी फर्म में जाइएगा वहाँ पे जाके आपने इन चीज़ों के ऊपर स्पेशली काम करके जाना है, फोकस करके जाना है, और आपने ये चीज़ वहाँ पे इंश्योर करनी होती है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग आर्टिकल आई कैप, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, कोई मसला नहीं, हम इसको 2 मिनट में कवर करेंगे कि ड्यूरिंग आर्टिकल फर्म आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो बेटा ड्यूरिंग आर्टिकल फर्म आपसे 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। नंबर 1 रिस्पेक्ट, कि भाई जैसे ही आप काम सीखें, थोड़ा सा आपको काम हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जी आप दिमाग खंभों पे चढ़ जाए। आप अपने सीनियर को सीनियर समझें और पार्टनर को पार्टनर समझें। आप थोड़ा सा एक कल्चर का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। नंबर 1 तो भैया वो आपके जो रिस्पेक्ट है ना, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नंबर 2 होता है टीम वर्क, कि आपको टीम के साथ चलना आना चाहिए। आप जिस तरह जो टीम आपके साथ है, देखो काम फर्म ने निकलवाना है आपसे, आपको आता है नहीं आता, जब वो आपको पे कर रही है काम वो आपसे निकलवा लेगी, चाहे वो जैसे मर्जी निकलवाए। तो लिहाजा फिर उसको चाहिए क्या कि भाई आप टीम वर्क में काम करो, आप अपने अलहदा से कोई नए रूल्स रेगुलेशन ना निकालो। एंड थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फर्म आपसे एक्सपेक्ट करती है वो होती है ऑनेस्टी। के फर्म में रहते हुए भैया अपने क्लाइंट बनाना ना शुरू कर दें, फर्म के साथ कहानियाँ फिल्में ना कराना शुरू कर दें, छुट्टियाँ करनी शुरू करें और उसके बाद झूठ बोलें। हमें पता होता है, हमें पता चल जाता है एक बंदे की शक्ल से ही पता चल रहा होता है उसकी बातों से ही कि भाई ये बंदा फिल्में करा रहा है, ठीक है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको प्रोसीड नहीं करते, या फिर वो इकट्ठी होती एट द एंड बात एनओसी पे खत्म होती है जाके। तो लिहाजा फिर क्या होता है जी फर्म एनओसी भी नहीं दे रही। तो भैया ऐसे कल्चर के साथ आपको तो लगता है ना फर्म सिर्फ आपके एनओसी डिमांड करने पे आपको एनओसी नहीं दे रही ना, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे थे कि पिछले 2 सालों में आपने उनके साथ क्या किया। तो लिहाजा तीसरे नंबर पे ऑनेस्टी जो है वो फर्म आपसे एक्सपेक्ट करती है। बाकी आप देखेंगे कि भाई बहुत तेज स्टूडेंट भी 3.5 साल का पीरियड कर जाते हैं, बहुत वेल स्टूडेंट भी 3.5 साल का कर जाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप काम के अंदर कितने एफिशिएंट हो वगैरह वगैरह, वो जितना वो आपको पे कर रहे होते हैं उतना फर्म आपसे निकलवा लेती है। ये तरीका उनको आता है, ठीक है। तो लिहाजा 3 चीज़ें ही आपसे ड्यूरिंग आर्टिकलशिप डिमांड की जाती हैं, एक्सपेक्ट की जाती हैं, ठीक होगी बच्चे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।